राधे राधे सभी को। फिर राजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस की वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है। इसे आप जो कपड़े के छोटे छोटे पीसेज आपके पास बच जाते हैं उन्हें मिलाकर बना सकते हैं। ये हमने नैपी ड्रेस बनाई है। इसे आप 3 नंबर और 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी के साथ पहना सकते हो। देखिए इस तरह से पहनाएंगे और इस तरह से पीछे की साइड लेकर जाएंगे और इस तरह से ड्रेस को देखिए आगे की साइड लाएंगे और यहाँ पर आप जो भी बटन लगाएंगे, हुक लगाएंगे, उसे यहाँ पर सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ड्रेस पहना दी है और इसके बाद इस तरह से ये हमने मैचिंग की पगड़ी बनाई है। देखिए ड्रेस हमने लड्डू गोपाल जी को पहना रखी है। आप ड्रेस का लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक है और कितनी आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे एक बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ज़रूर बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। ड्रेस बनाने के लिए आप कोई भी इस तरह से कपड़ा ले सकते हो। देखिए जिस तरह से हमारे छोटे छोटे पीसेस कपड़े के बच जाते हैं तो इन्हें मिलाकर आज हम ड्रेस बनाएंगे। देखिए एक पट्टी हमने ये ली है। इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच रखी है और इसकी जो ये लंबाई है हमने 34 इंच रखी है, 34 इंच रखी है। इस पट्टी से हम घेर बनाकर तैयार करेंगे। उससे के सेम इतनी ही लंबाई की हमने एक पट्टी है वाइट कलर की ली है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों किनारे इस तरह से मिलाएंगे और सेम इसी तरह से हम इस वाइट वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके भी दोनों किनारे हम इस तरह से मिलाते हुए और देखिए इस तरह से दोनों पट्टियों के जोन से ये हिस्से हमारे खुले हुए हैं, इस तरह से जोड़कर सिलाई लगाएंगे। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से सिल देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये दोनों पट्टी एक साथ जोड़ दी हैं और इसके बाद हमने इसके दोनों किनारे इस तरह से फोल्ड कर सिलाई लगा दी है। देखिए जिस तरह से हमने ये 2 पट्टी जोड़ी हैं, आप इसी तरह से 4 कलर की पट्टी भी जोड़ सकते हैं अगर आप बड़ा घेर बनाना चाहते हैं। देखिए एक पट्टी हमने ये ली है। इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 3.5 इंच है। ये देखिए इस तरह से इस पट्टी से हम चोली बनाएंगे तो इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए एक पट्टी हमने ये ली है ब्लू कलर की, 1.5 इंच चौड़ी और इसकी लंबाई हमने देखिए काफ़ी ज़्यादा रखी है। इस पट्टी को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने ये दोनों पट्टियाँ जोड़ी हैं, इन दोनों पट्टियों को भी हम इस तरह से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद देखिए हम इस पट्टी को, ब्लू वाली पट्टी को इस तरह से सीधी साइड को इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए सिलाई इस तरह से लगाएंगे कि हमारी वाइट कलर की पट्टी भी इस तरह से यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। तो इस तरह से घुमाने के बाद हम यहाँ पर ब्लू कलर की पट्टी के किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे, इस तरह से पूरी पट्टी पर। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। देख सकते हैं आप ब्लू कलर की पट्टी के किनारे पर हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है और ये पट्टी हमारी चोली के लिए बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों किनारों को और इस तरह से यहाँ से हम
देखिए 4 इंच तक यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं। इस तरह से इधर की साइड से सिलाई लगाते हुए जाएंगे और वापस इधर की तरफ को हम सिलाई लगाते हुए आएंगे। 4 इंच तक हम दोनों पट्टियों को इस तरह से ऊपर नीचे रखकर यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है और दोनों पट्टियों को हमने यहाँ तक जोड़ दिया है। ये देखिए चोली बनकर तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम इस पट्टी की प्लेट बनाएंगे। तो आप चाहे तो इस वाली साइड को नीचे की तरफ रख सकते हो या फिर इस साइड को नीचे की तरफ रख सकते हो। कोई सी भी साइड को आप नीचे की तरफ रख सकते हो। इस तरह से देखिए प्लेट बनाएंगे और इस तरह से प्लेट से प्लेट मिलाते जाएंगे और पूरी पट्टी में हम इस तरह से प्लेट भरकर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इसमें प्लेट भर ली है और जो इसकी इस तरह से हमने कमर की चौड़ाई रखी है वो 5.5 इंच है। अब हम इसके साथ चोली अटैच करेंगे। तो देखिए जिधर की साइड को ये हमारी प्लेट है हम उधर की साइड को इस तरह से चोली रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीच में इसके सेंटर में आप इस तरह से मुड़ कर निशान लगा सकते हो। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और चोली को घेर के साथ अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और चोली हमने ये घेर के साथ अटैच कर दी है। देखिए अब यहाँ पर हम नेफा लगाएंगे। तो आप इसमें नेफा लगा भी सकते हो या बिना नेफे के भी आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये पार्ट है ये देखिए अंदर की साइड को हमने फोल्ड किया हुआ था, तो यहाँ पर हमारे कोई धागे निकले हुए नहीं हैं। तो आप यहाँ पर नेफा लगा सकते हो, बिना नेफे के भी इस तरह से आप ड्रेस पहना सकते हो। और नेफा लगाने के लिए देखिए हम इस तरह से पट्टी ली है, इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों किनारे मिलाएंगे पट्टी के इस तरह से और इस तरह से देखिए नीचे की साइड रखेंगे और पूरी पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह तक लास्ट तक हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम अंदर की साइड को इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हम इसे इस तरह से सीधी साइड को फोल्ड करेंगे। देखिए इस पट्टी को हम इस तरह से इधर की साइड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगाएंगे कि इस तरह से पूरी पट्टी को लास्ट तक। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इसमें सिलाई लगा दी है और ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो देखिए यहाँ पर हुक लगा सकते हैं या फिर बटन लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड में पहनाने के बाद हम इस तरह से इसे सेट कर देंगे। अब हम इसके साथ मैचिंग की पगड़ी बनाएंगे। देखिए पगड़ी बनाने के लिए इस तरह से ये हमने वाइट कलर की एक पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है और जो इसकी हमने लंबाई रखी है वो 10 इंच है। और देखिए सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने चोली में दूसरे कलर की पट्टी लगाई है, इसी तरह से इसमें भी हम इस तरह से ये ब्लू कलर की पट्टी को इस तरह से जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर ये ब्लू कलर की पट्टी लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए चाहे तो आप इस तरह से ब्लू कलर की पट्टी को नीचे की साइड रख सकते हो या फिर इस तरह से ब्लू कलर की पट्टी को आप ऊपर की साइड रख सकते हो। किसी भी तरह से आप इसे फोल्ड कर सकते हो। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, पीछे की साइड लेकर जाएंगे दोनों किनारों को और इस तरह से देखिए अंदर की साइड को इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे या फिर आप सुई धागे की हेल्प से भी यहाँ पर टाके लगाकर इसे जोड़ सकते हो। देखिए पीछे की साइड यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और इसके बाद आगे की साइड से दोनों पट्टियों को इस तरह से सेट करेंगे। और आगे की साइड में यहाँ पर दोनों पट्टियों को इस तरह से देखिए पकड़ते हुए यहाँ पर आप सिलाई लगा सकते हैं या फिर सुई धागे की हेल्प से आप यहाँ पर टाके लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने आगे की साइड भी टाके लगा दिए हैं और इस तरह से ये पगड़ी बनकर कंप्लीट हो गई है। और ड्रेस पर देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से पहनाने के बाद इसे चिपकाएंगे, ये लगाया है हमने। आप चाहें तो यहाँ पर हुक लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो। देखिए इस तरह से
इस तरह से हम इसे पहनाने के बाद सेट कर देंगे। ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।